लव स्टोरी। पराये से प्यार क्यों? बाहर छमछम करती बूंदों को अंधेरे की नीरवता में सुनकर ऐसा लगता है कि ये बारिश यूं ही लगातार होती रहे और ये रात का सफर कभी खत्म न हो। जब पूरी प्रकृति सो जाती थी तब रात की गोद में निढाल होकर मैं देखती रहती थी, मौनता के सौंदर्य को और पूरी तरह से डूब जाती थी अपने ही हृदय की गहराई में बसी एक तिलस्मी दुनिया में। उनींदी आंखों में आलसी सपने यूं ही पलते रहते थे और उनकी खुशबू से महक जाता था मेरा तकिया, बिस्तर, दीवारें और पूरा तन बदन। खिड़की से झांकते हुए जब बारिश की बूंदों को छूती थी तो एक नमी सी दौड़ जाती थी मेरे लहू में और स्नायुओं को छूकर पहुंच जाती थी पलकों को भिगोने। अपने अकेलेपन पर थोड़ा गुस्सा भी आता था और थोड़ा सा विरक्त भी हो जाती थी, पर आज इस अकेलेपन का नर्म एहसास भर जाता है आगोश में। कई स्मृतियां जो अतीत की सेज पर थपकियां देकर सुला देती हैं मेरी रूह को। जीवन जब प्रेम के कोमल पत्तों पर पलता है तो कितना निखर जाता है उसके हरेपन से। जीवन जब कुंवारी किरणों को छूता है कितना चमकने लगता है। जब सूखी मिट्टी पर बारिश की पहली बूंद गिरती है तो उस महक से महक उठता है क्षण भर के लिए जीवन। हाँ, ऐसा ही निखार मिला था मुझे मृणाल से। हाँ, वो कुंवारी किरण सी आस थे मृणाल। पहली बारिश से गीली मिट्टी की सौंधी महक थे मृणाल। यही इसी धरा के एक हिस्से में वह थे और दूसरे हिस्से में मैं। बड़ा ही विचित्र था उम्र की अर्धनिशा में हम दोनों का मिलन। पता ही नहीं था कि चरम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है दोनों का जीवन। सामाजिक प्रतिष्ठा थी सो अलग। कुछ नियमों और श्रृंखलाओं में बंधे रहने के बावजूद कैसे संभव हुआ ये सब? अनजाने में ही एक नया सा रिश्ता जन्म ले चुका था दो अजनबियों के हृदय गर्भ में। पहले तो मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद के और समाज के बनाए कई नियमों और संस्कारों की श्रृंखलाओं में जकड़ी हुई थी। मेरी छत पर एक कौवा भी बैठने से पहले इजाजत लेता था कभी। नई सुबह की नई धूप आने से पहले मेरे आंगन में पूंछती थी मेरे घर की दहलीज से। चांद की परछाई तक मुझे छू नहीं सकती थी बिना इजाजत के। हाँ, इजाजत देने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वह थे मेरे पति शरद। शरद को पसंद नहीं था प्रकृति की दी हुई किसी भी वस्तु से मैं कोई भी संबंध रखूं। यहाँ तक कि हंसना रोना सब कुछ उनके हिसाब से होता था, पर मेरी सोच पर उनका कोई अधिकार नहीं था। मैं उनसे छुपा कर अपनी सोच को कविताओं में आकार दे देती थी और कैद कर लेती थी एक डायरी में जो मेरे कपड़ों की तह के नीचे एक कोने में छुपी रहती थी। उनके ऑफिस के लिए घर से बाहर निकलते ही हम दोनों साथ हो जाते थे। मुझे याद है वो दिन जब अलमारी साफ करते करते मेरी डायरी उनके हाथ लग गई। फिर वो पढ़ने बैठ गए। पढ़ते चले गए, फिर अचानक मुझे आवाज दी, अन्नू ये सब क्या है? ये सिलसिला कब से चल रहा है? मैं जैसे जमीन में आधी गड़ सी गई थी। मेरा मन कह रहा था कि यह धरती फट जाए और मैं सीता मैया की तरह उसमें सदा के लिए समा जाऊं। ऐसा लग रहा था कि मैं अंतर्ध्यान हो जाऊं या मुझे डोरेमन की कोई जादुई गजेट मिल जाए, पर ऐसा तो कुछ होने वाला था नहीं।
डायरी से मुंह उठाकर शरद ने जो कहा उसे सुनकर स्वाभाविक है कोई भी गश खाकर वहीं गिर पड़ता। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब शरद ने कहा, अनु तुम अपनी एक अच्छी सी कविता मेरे ऑफिस से निकलने वाली त्रैमासिक पत्रिका के लिए जरूर देना। मैं खुश हूँ कि रोऊं, कुछ समझ नहीं पाए और वो ऑफिस चले गए। मेरी पहली कविता मैं अभिशप्ता छपी थी उनकी ऑफिस पत्रिका में, जिसे पढ़कर एक दिन अचानक एक फोन आया मेरे घर के नंबर पर। मेरे फोन उठाते ही उस तरफ से आवाज आई, मैं मृणाल शर्मा बोल रहा हूँ अयोध्या उत्तर प्रदेश से। क्या मैं अनुपमा जी से बात कर रहा हूँ? और मेरा प्रत्युत्तर था, जी हाँ। उस मधुर स्वर झनकार से मेरे अस्तित्व में जैसे एक सिहरन सी दौड़ गई। सहसा मन में सवाल उठा कि इस व्यक्ति को मेरा फोन नंबर कैसे मिला। कुछ देर बाद समझ आया कि उन्हें मेरा फोन नंबर पत्रिका में मेरी कविता के साथ छपे मेरे परिचय से मिला था। फिर वह मेरी कविता की हर एक पंक्ति की समीक्षा करते हुए तारीफों के पुल बांधते चले गए। और पहली बार किसी अजनबी को मेरे हृदय की भाषा को पढ़ते हुए, मेरी कल्पनाओं की तितलियों को पकड़ते हुए और मेरी अनुभूति को समेटते हुए देख मैं कृत्य हो गई थी। मेरी खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं था। उस दिन मृणाल मुझे खुशियों का देवता लगने लगे थे। फिर मृणाल ने अपना परिचय देते हुए कहा था कि उन्हें भी कविता लिखने का शौक है और वो अक्सर मुझे अपनी पसंदीदा कविताओं की पंक्तियां सुनाने लगे। हम दोनों को बातचीत करते हुए कितना अरसा बीत गया पता ही न चला। मुझे महसूस हो रहा था जैसे आज सदियों के बाद खुद की आवाज सुन रही हूँ अपनी दिल की धड़कन जो पहले भयभीत थी पर आज गुनगुना रही है। अचानक उनकी बातों ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से राह अलग दिशा लेती है। मैं मन ही मन शरद के प्रति आभारी थी कि आज मैं मृणाल से मिल सकी थी तो सिर्फ उनकी वजह से। शरद बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लगातार बधाइयां दी जा रही थी मेरी कविता के उनके ऑफिस की पत्रिका में छपने के बाद से। फिर मैं भी रोज किसी न किसी बहाने मृणाल से बातें करने लगी। धीरे धीरे दोनों की ख्वाहिशें, पसंद नापसंद सब मिलते जुलते से लगने लगे। शरद के अनुपस्थिति में हम यूं ही फोन पर बातें करते रहे, कभी कविताओं की, कभी कहानियों की, कभी साहित्य की या कभी अपने अपने जीवन की। दिनों दिन मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा था मृणाल पर। ये विश्वास कब दोस्ती और दोस्ती कब प्यार में बदल गई कुछ इल्म ही नहीं हुआ। एक दिन मृणाल ने मुझे अचानक प्रिया नाम से संबोधित किया और कहा, तुम्हारी रूह अब मेरी प्रिया है, क्या स्वीकार है तुम्हें? मैंने बहुत ही भाव विभोर होकर हाँ कहकर अपनी स्वीकृति दे दी एक नए नवेले नाम को। मेरी रूह का नाम प्रिया हो चुका था और मैं अब सिर्फ और सिर्फ मृणाल की प्रिया थी। तब अनुपमा से प्रिया बन चुकी थी। तब प्रेम की दरिया में लीन होकर मेरी आत्मा मृणाल की अभिसारिका बन चुकी थी। तब दर्पण में मैं प्रिया को देखती थी, पता न चला। अनुपमा अब अपनी प्रिया नाम की नई पहचान और नई सोच में उतर चुकी थी, नई कामनाएं लेकर। रोज रात की आंच में सपनों को निर्दयता के साथ भूनते हुई अनु अब इन सपनों को मृणाल के मुलायम एहसासों को समर्पित कर चुकी थी। मेरी खिड़की से खिलखिलाती नर्म धूप आ जाती थी मुझसे मिलने,
बात करने और कभी मेरी कल्पनाओं को सीने से लगाने। झिलमिलाते सपनों से आंखें चमक उठती थीं जो रोशन कर देती थीं मेरी रातों को। कभी कभी गुदगुदाने लगती थी मीठी यादों की उंगलियां। मैं खो जाती थी फिर सुकून से सो जाती थी सुबह के मीठे इंतजार को साथ लिए। धीरे धीरे मैं शरद के नियमों की श्रृंखलाओं को तोड़कर दूर उड़ने लगती थी मृणाल के शब्दों के आकाश में, अपनी कामनाओं के पख लगाकर। पता नहीं कब आंखें भीग जाती थी, कब सहम सी जाती थी, कब मृणाल की बाहों में सिमटने का एहसास मुझे जकड़ने लगता था, कुछ पता ही नहीं चला। मन ने सहसा तय किया मृणाल से मिलने का। जिस प्रेम पराग ने दोनों को पल्लवित किया था उस पराग को एक बारगी छूने का मन हुआ और तय हुआ हमारे मिलन का माह और दिन जब शरद ऑफिस टूर पर जयपुर जाने वाले थे। मृणाल हमेशा कहते थे, जानती हूँ प्रिया, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बारिश जरूर होती है और जब हम मिलेंगे तब देखना तुम्हारे शहर में भी बारिश होगी, हम दोनों खूब भीगेंगे उस बारिश में। जाते समय शरद यह चेतावनी देकर गए थे कि मेरे वापस आने पर घर का हर कोना और बिस्तर मुझे साफ और बेदाग मिलना चाहिए। 10 दिन के बाद मुझे तुम यहीं इसी चौखट पर मिलना जहां तुम अभी खड़ी हो। मेरे उसूलों पर चलते हुए थक मत जाना। पति परमेश्वर हूँ तुम्हारा और तुम्हें हर पल पाने का अधिकार है मुझे। पत्नी हो तुम मेरी कही हर बात पर हामी भरना तुम्हारा धर्म है, भूल मत जाना। फिर वो रवाना हो गए जयपुर के लिए। मैं अब अकेली थी इन दीवारों से मिलकर गला फाड़कर रोने चिल्लाने के लिए। उस दिन बहुत रोया था मेरा मन, दहल गई थी मैं अंदर तक। तभी मृणाल का फोन आया और अचानक मैं कह उठी, मुझे आपसे मोहब्बत है मृणाल। उस तरफ से मृणाल एकदम से शांत हो गए। उस खामोशी में मृणाल की मीठी मीठी बातें जैसे मेरी सांसों में घुलकर एक खूबसूरत एहसास की झील में डूबी जा रही थी। और तभी मृणाल ने कहा, प्रिया, इसका एहसास मुझे पहले दिन से हो गया था कि मुझे भी आपसे मोहब्बत है। ये बसंत बहुत देर से आया था मेरे जीवन में, पर फिर भी वही रंगीनी थी, वही समर्पण था, वही अंतरंगता थी, जैसे हमारी आत्माएं सदियों से एक दूसरे को व्याकुलता से ढूंढ रही थी। मेरी सारी आशाएं उनके आलिंगन में थी। जो अंतर्द्वंद चल रहा था कुछ दिनों से वो आज समाप्त हो चुका था। मन के किनारे मृणाल नाम के फूल खिल रहे थे। मन की कुमुदनी मृणाल नाम के चांद को खोज रही थी। मन वाटिका मृणाल नाम से गूंज रही थी और मृणाल को जैसे एक नई उम्र मिल गई थी। ढेरों वादे हम दोनों को यूं जोड़ रहे थे जैसे बादलों को बूंद, जैसे हवा को धुंध। हमारी राहें अक्सर मिला करती थी गहन रातों में जब पूरी निस्तब्धता छाई होती थी कायनात पर। और मृणाल मुझे हजारों मीलों दूर बुलाने चले आते थे अवचेतन अवस्था में। इतनी गहराई थी इन एहसासों में कि अक्सर यही लगता था कि जैसे सब कुछ हकीकत है, कोई कल्पना नहीं। इतने करीब आ चुके थे हम दोनों की एक पल के लिए भी नहीं लगता था कि हम सामाजिक स्तर पर, उम्र की दहलीज पर एकदम अलग अलग परिवेश से थे। किसी ने सच कहा है कि प्रेम कभी भी, कहीं भी और किसी से भी हो सकता है, और ये हो चुका था। मृणाल मुझसे मिलने दिल्ली आ रहे थे, जिन्हें सिर्फ फोन पर जानती थी। एक दूसरे को देखे बिना जो रिश्ता जन्म लिया था
उसे हम दोनों बहुत ही कोमलता और सतर्कता से पाल रहे थे, क्योंकि यह बिल्कुल नैसर्गिक था। इसमें देह को पाने की लालसा नहीं थी, बस मानसिक स्तर पर आत्माओं का चिर मिलन ही कहा जा सकता है इसे, जिसे हम दोनों भरपूर जी लेना चाहते थे। दिसंबर महीना 25 तारीख, मृणाल के पहुंचने का वक्त हो गया था। प्रतीक्षा के पल धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। एक डर भी था, क्या मैं उन्हें पसंद आऊंगी? क्या वो मुझे अच्छे लगेंगे? मैं ये सब सोचते सोचते स्टेशन पहुंच चुकी थी। 12 किलोमीटर की दूरी घर से स्टेशन तक कब खत्म हो गई पता नहीं चला। एक दूसरे को पहचानने का कोई चिन्ह नहीं रखा था हम दोनों ने। आत्मा से पहचानते थे हम दोनों एक दूसरे को। स्टेशन पहुंचते ही मेरे सामने एक ऐसा व्यक्तित्व साक्षात खड़ा था जिसके बारे में मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। अचानक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, आप प्रिया ही है ना? और मैं हाँ कहते हुए शर्मा गई थी। वो मेरे शहर में नए थे तो मैंने उन्हें अपने घर ले आना तय किया और टैक्सी में बैठ गए हम दोनों, एक कोने में वो और दूसरे कोने में मैं। टैक्सी में खामोशी छाई हुई थी। मैं कांच के बाहर देखकर यह सोच रही थी कि मृणाल कितने सरल और साधारण लगते हैं। एक स्वच्छ निर्मल हृदय जैसे मेरे बहुत करीब धड़क रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखकर बड़ी ही शालीनता से मुस्कुराकर कहा, क्या यूं ही दूर बैठना है? मैं सिहर उठी मन ही मन। एक बिजली सी दौड़ गई मेरे तन बदन में और मैंने सिर झुका दिया। कुछ ही देर में घर पहुंच गए थे हम। घंटों यूं ही बैठे ढेर सारी बातें करते रहे। मुझे जीवन बड़ा नया नया सा लग रहा था, जैसे सारे सितारे मिलकर मेरे घर को रोशन कर रहे हों, जैसे सारी ऋतुएं मिलकर फूल बरसा रही हों, जैसे मंदिर की घंटियां एक साथ बज उठी हों, या फिर जैसे कड़क ठंड में कुनकुनी सी धूप। अचानक मृणाल ने कहा, प्रिया, आपको देखकर मैं स्वयं के आत्मिक प्रेम से मिल लिया। क्या आप भी ऐसा ही महसूस कर रही हैं? यह कहकर उन्होंने अपनी उंगलियों में मेरी उंगलियों को जकड़ लिया था और मेरे होंठ थरथरा उठे पर कुछ कह न सके। मैंने धीरे से सहमति में सिर हिला दिया। इस खामोशी में मेरी आंखें आंसुओं से भीगती जा रही थी। मेरे अकेलेपन के इस महाद्वीप पर मृणाल कदम रख चुके थे। आज यहाँ भीड़ है, कोलाहल है। लग रहा था ये पल, ये आसमां, ये धरती यहीं इसी वक्त रुक जाएं और मैं समा जाऊं उस रूह में जो न जाने कितने जन्म की प्रतीक्षा के बाद मिली है। मेरा शरीर निराल हो चुका था। मेरा दिल न जाने कब से मृणाल की रूह के आगोश में थी। न जाने कितनी उम्र जी लिए हम दोनों उस पल। न जाने हमारी रूहें क्या क्या शपथ ले चुकी थीं। न जाने कब तक हम दोनों यूं खामोशी की राह पर सुकून से चलते रहे। चेतन जगत में लौटते हुए बहुत तकलीफ महसूस हुई, क्योंकि ये एहसास हो चुका था, ये दो शरीर आज जमीन पर जिंदा और भिन्न तो हैं, पर हमारी आत्माएं सांसारिक इच्छाओं से दूर कहीं क्षितिज के उस पार मिल रही हैं। ये मानव देह सामाजिक रिश्तों के बंधनों में प्राण शेष रहने तक आबद्ध रहेगी, जब तक पंचभूतों में समाविष्ट है। पर प्रेम के जिस एहसास ने दो आत्माओं को उन्मुक्त कर दिया था, उनका कालांतर में मिलना अवश्यंभावी है, यह दृढ़ विश्वास था हमें। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी, वो भी दिसंबर में।
अब मृणाल का जाने का वक्त हो चला था। कुछ भी शेष नहीं था। एक परिपूर्णता थी, एक शांत स्थिरता थी। मेरी शून्यता में मृणाल का होना मुझे संपूर्ण होने की अनुभूति करा रहा था। इसी भावना के साथ दो शरीर अलग हो रहे थे। टैक्सी गेट के पास थी और मैं मृणाल की शरीर से, उनकी रूह से अलग नहीं हो पा रही थी। जैसे सब कुछ आंखों के सामने ढह रहा था, जैसे रात की बाहों में अंधेरा और अंधेरे की देह पर दो परछाइयां। मैं अपने हृदय को विदा कर रही थी, आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए। भीग रही थी उस बारिश में जो मेरे अंतस को निचोड़कर क्रूरता से जुदाई के बादल सी बरस रही थी। मैं सांसों को रोक ही नहीं पा रही थी। भारी मन से मैं मृणाल की कमीज के एक कोने को पकड़ते हुए निःशब्द हो चुकी थी। आज जीवन की ये कैसी घड़ी है? क्यों मैं इतना असहाय हूँ? क्यों आज मैं खुद को शून्य समझने लगी हूँ? क्यों? क्या चला जा रहा है? क्या मुझसे छूट रहा है? और मृणाल लगातार मुझे प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए समझा रहे थे, सांत्वना देकर आश्वस्त कर रहे थे कि हम बहुत जल्द मिलेंगे, पर मैं कुछ भी समझने को जैसे तैयार ही न थी। तब जाकर टैक्सी में मृणाल के साथ बैठ चुकी थी। रात फिर से गहराने लगी थी। टैक्सी की धीमी रोशनी में हम दोनों बैठे थे, पर इस बार एकदम करीब। जन्मांतर के कस्मे वादों ने इस तरह बांध लिया था कि हमारे मध्य कोई निर्वात नहीं था। ड्राइवर की परवाह किए बिना ही मैंने मृणाल को अपनी बाहों में भर लिया था। अधीरता व्याकुलता से कहती चली जा रही थी, मृणाल, ले जाना मुझे इस संसारिक रिश्तों से दूर, ले जाना मुझे अपने साथ। मैं इंतजार करूंगी। ये संगम देह का नहीं, आत्माओं का है मृणाल। ले जाना मुझे, प्लीज ले जाना मुझे। हम दोनों की आंखें थम नहीं रही थी बरसते हुए। स्टेशन में उतरकर दो निष्प्रभ आंखें मुझे अपलक निहारते कहीं अंधेरे में गुम हो गई। 10 दिन के बाद शरद तो लौट आए, पर अन्नू नहीं मिली उन्हें। एक शरीर के साथ तो वो पहले से थे, और वह शरीर अब सिर्फ एक निर्जीव मांसपिंड भर रह गया था। वक्त गुजरते गुजरते हमारी उम्र को भी साथ ले गया था। मृणाल से किए हुए वादे और वो मिलन के स्वर्गीय मुहूर्त को हृदय से लगा रखा था मैंने, क्योंकि ये वादा आने वाले कई जन्मों का था। जब हम मिले थे पहली बार तो एक सोनेट लिखा था हम दोनों ने मिलकर, जो हमेशा कमरे के निभृत कोने में गूंजता रहा था अब तक। जब आत्माएं मिलती हैं तो संसार को कहाँ पता चलता है। प्रेम, रीति रिवाज, कोई बंदिश कुछ नहीं मानता। हम दोनों की आत्माएं एक दूसरे को स्पर्श कर चुकी थी उस दिन। बस सामाजिक दूरियां रह गई थी हमारे बीच। आज इन बारिश की बूंदों में खुद को सिमटते हुए देखकर अच्छा लगा। मृणाल की रूह मुझे ढूंढते हुए यहीं इसी कमरे में पहुंचेगी जहां दो रूहों ने मिलकर जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई थीं। खिड़की के उस पार घना अंधेरा है। रह रहकर आकाश में कड़क रही बिजली की चमकती हुई लकीर पड़ जाती है निस्तब्ध राह पर। सदियां बीत चुकी हैं इस कमरे में और मैं प्रतीक्षा में हूँ। मृणाल उसी तरह मुझसे मिलने आते हैं कल्पनाओं में और वादा कर जाते हैं ठीक उसी दिन की तरह जब वो मुझे मिले थे इसी कमरे में पहली बार, और जाते हुए कहा था, प्रिया, एक दिन तुम्हारी रूह को मेरी रूह ले जाएगी देखना।
मृणाल से मिलने पर बारिश होती थी कभी। आज भी वही दिसंबर की रात है और घनघोर बारिश भी कहीं। मृणाल तो नहीं। समाप्त। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हमें आशा और विश्वास है कि शायद आपको मेरी स्टोरी वीडियो पराये से प्यार क्यों पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ सर जी, बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर जरूर सेट करें, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।